दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल व्यू पॉइंट विद राजेंद्र। प्रस्तुत है एलटीगेट की परीक्षा के लिए जीएस के 30 प्रश्नों की प्रैक्टिस श्रृंखला क्रैक एलटीग्रेट एग्जाम का तीसरा अंक। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए प्रश्नों को शुरू करते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो है ऑप्शन ए, सैंडल पीक। कुकी जनजाति का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, मणिपुर। गांधी जी द्वारा आरंभ किए गए निम्नलिखित आंदोलनों का सही अनुक्रम ज्ञात कीजिए। पहला है अहमदाबाद के सूती मिलों की हड़ताल, दूसरा खेड़ा आंदोलन, तीसरा रॉलेट एक्ट, चौथा चंपारण आंदोलन। तो इन सभी का जो सही क्रम है वो है ऑप्शन ए, यानी पहले चंपारण आंदोलन, फिर अहमदाबाद का सूती मिलों के खिलाफ हड़ताल, और फिर खेड़ा आंदोलन, और फिर रॉलेट एक्ट। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए ब्रिटिश शासन द्वारा चलाया गया आंदोलन था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, ऑपरेशन जीरो आवर। निम्नलिखित में से पेरिस समझौते का संबंध किससे है? तो ये है ऑप्शन ए, जलवायु परिवर्तन से। अगला प्रश्न है, गहिर माथा समुद्री वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित? तो ये है ऑप्शन डी, उड़ीसा में। अगला प्रश्न है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की किस अनुसूची में रखा गया है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, अनुसूची एक। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला स्थित है? तो यह है ऑप्शन सी, रामपुर में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सहरिया ललितपुर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है? तो सही कूट है ऑप्शन ए, यानी ग्राम प्रधान और नगर प्रमुख का। अगला प्रश्न है, दुनिया के सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का क्या नाम था? तो ये है ऑप्शन सी, ई एन आई ए सी। अगला प्रश्न है, मानव में प्रजनन हेतु किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है? तो ये है ऑप्शन बी, अर्धसूत्री विभाजन। हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? तो ये है ऑप्शन डी, वलित पर्वत का। मैत्री सेतु किस नदी पर निर्मित किया गया है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, फेनी नदी पर। सोल्डर किन दो धातुओं से बना मिश्र धातु है? तो ये है ऑप्शन डी, टिन और सीसा। विधानसभा का विघटन कौन करता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, राज्य का राज्यपाल।
अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा विषय संघ सूची का विषय है? तो ये है ऑप्शन सी, बीमा। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति पद के लिए पात्र होने के लिए निम्न में से कौन सी अहर्ताएं होनी चाहिए? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, यानी भारत का नागरिक तथा 35 वर्ष की आयु होना चाहिए, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अहर्ता होनी चाहिए और उसे भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ के पद धारण नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है ऊंचे क्षेत्रों में लैटेराइट मृदा की रचना होती है। ऑप्शन सी, अम्लीय। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत किस प्रक्रिया में निहित है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, नाभिकीय संलयन। इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया? तो ये है ऑप्शन सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अगला प्रश्न है भारत का पहला जीनोम आधारित बायो बैंक कहां स्थापित किया गया है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, पतजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान, दार्जिलिंग में। अगला प्रश्न है फरवरी 2025 में किसे बीबीसी द्वारा वैश्विक जनमत संग्रह के बाद बीबीसी इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? तो ये है ऑप्शन सी, मनु भास्कर। अगला प्रश्न है किस राज्य को नेशनल गेम्स 2027 के लिए मेजबान के रूप में चुना गया है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, मेघालय। अगला प्रश्न है कि 2025 की टाइम वुमेन ऑफ द ईयर सूची जारी की गई है। इस सूची में एकमात्र भारतीय महिला है, वो कौन है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, पूर्णिमा देवी वर्मन। तो ये थे कुल 30 प्रश्न। उम्मीद है आपने सारे प्रश्नों को सॉल्व किया होगा। मिलते हैं अगले अंक में 30 नए प्रश्नों के साथ। नमस्कार।